Hello बच्चों, let's take a given question. The question says we need to fill in the blanks. Sound travels dash in solids then in liquids. So इस question का जो key concept we need to understand is the concept of propagation of sound wave. Propagation of sound wave. तो हमें यहाँ पे एक चीज़ पता होनी चाहिए कि sound wave is a longitudinal wave. Longitudinal wave का मतलब है कि the wave travel in the form of compression, rarefaction, इस तरीके से these are rarefaction, these are compressions. ठीक है, सो इस तरीके से साउंड वेव जो है प्रोपागेट करती है आगे की तरफ. अब यहाँ पे जो कंप्रेशन रेयरफेक्शन है, तो कंप्रेशन रेयरफेक्शन जो है वो इट इज बेसिकली वी कैन से इट इज ऑब्जर्व्ड दैट कि मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो एक्चुअली में वाइब्रेट करते हैं. ठीक है, मीडियम पार्टिकल वाइब्रेट्स parallel to the direction of propagation of wave, parallel to direction of propagation of wave. ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज हम समझ सकते हैं कि जो मीडियम पार्टिकल है, अब यहाँ पे क्लियरली वी कैन सी के जो ट्रैवलिंग है वो मीडियम पार्टिकल पर डिपेंड कर रही है. अब मीडियम पार्टिकल जो है वो मीडियम पे डिपेंड करेंगे. सो मीडियम का इलास्टिक होना, जितना ज़्यादा इलास्टिक होगा मीडियम उतना ही ज़्यादा वी कैन से कि साउंड विल बी ट्रैवलिंग फास्टर. सो वी कैन से more the elasticity, more the elasticity, more speed of sound, more speed of sound, यानी कि साउंड उतनी तेजी से उसमें ट्रैवल कर पाएगा. अब इलास्टिसिटी से हमें क्या मतलब है? इलास्टिसिटी का मतलब ये होता है कि जो मीडियम पार्टिकल, या फिर अगर हम इलास्टिसिटी की बात करें तो इलास्टिसिटी बेसिकली हमें मीडियम के कितनी इलास्टिक है वो बताता है. अब इलास्टिसिटी इन फिजिक्स इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस टू द चेंज. ठीक है, तो अगर हम बात करें इलास्टिसिटी ऑफ सॉलिड, ई से रिप्रेजेंट करें, इलास्टिसिटी ऑफ सॉलिड इज मोर देन इलास्टिसिटी ऑफ लिक्विड इज मोर देन इलास्टिसिटी ऑफ गैस, यानी कि सबसे कम इलास्टिसिटी गैस की है. ठीक है, अब क्योंकि हम देख सकते हैं कि जितना ज़्यादा इलास्टिक मीडियम होगा उतनी ही ज़्यादा स्पीड ऑफ साउंड होगी उसके अंदर. तो सॉलिड की इलास्टिसिटी सबसे ज़्यादा है क्योंकि सॉलिड अपने आप को रेजिस्ट ज़्यादा कर सकता है कोई भी फोर्स को, कोई भी चेंज को. ठीक है ना, जो उसको डिफॉर्म करने आ रही है. ठीक है, तो इन दैट सिचुएशन वी कैन से देयरफॉर साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन सॉलिड्स, फास्टर इन सॉलिड्स देन लिक्विड, बिकॉज लिक्विड की इलास्टिसिटी सॉलिड से कम है. ठीक है, सबसे कम ये गैस में. तो अप्रोक्सीमेट अगर वैल्यूज देखें तो यहाँ पे हम सिंपली इस तरीके से भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन सॉलिड इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ साउंड इन लिक्विड इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस. ठीक है, सो दिस इज द रिजल्ट और द रिलेशन दैट वी नीड टू कीप इन माइंड. और यहाँ पे एक चीज़ हमें ये याद रखनी है कि मीडियम की इलास्टिसिटी पे प्रोपोगेशन ऑफ साउंड या फिर स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करती है. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सोल्यूशन. ऑल द बेस्ट.